Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss on topic logistic regression. Firstly, we'll go through the theory part and we'll see how this algorithm works, and then we'll move on to the implementation part on Python code. एक एग्जांपल लेते हैं ये एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड करने के लिए। एक पर्सन है जो विजिट करता है मॉल में। मॉल के अंदर बहुत सारे शॉप्स है, वो हर एक को विजिट करता है। कुछ में वो प्रोडक्ट बाय करता है, कुछ में नहीं करता है। जब भी वो बाहर निकलता है मॉल से, उससे एक फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं। फीडबैक फॉर्म में उसको बोलते हैं अपना जेंडर, एज और एस्टिमेटेड सैलरी लिखो, और बेस्ड ऑन दैट उसने कुछ प्रोडक्ट बाय किए कि नहीं मॉल से, उसको बोलते हैं इसमें टिक करो येस और नो में। सो अभी ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट उस डेटा साइंटिस्ट के पास सब डेटा आ गया। दिन में बहुत सारे लोग मॉल विजिट किए और कुछ ने प्रोडक्ट बाय किया, कुछ ने नहीं किया, तो हम लोग के पास बहुत सारे डेटा आ गए। अभी इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये रिग्रेशन मॉडल से कैसे अलग है। रिग्रेशन मॉडल में क्या रहता है, हम लोग के पास लीनियर रिग्रेशन में वैल्यूज़ रहते हैं, क्वांटिफाइंग वैल्यूज़। जैसे कि सैलरी कंसिडर करेंगे, सैलरी में हम लोग के पास कोई पर्सन 20,000 कमा रहा है, कोई पर्सन 50,000 कमा रहा है पर मंथ, कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 75,500 कमा रहा है, कुछ लोग 20,200 कमा रहे हैं, राइट। सो ऐसी क्वांटिफाइंग वैल्यू है। बट इधर हम लोग के पास आउटपुट क्या है, अ पर्सन विल बाय अ प्रोडक्ट और नॉट। ये हमारे पास डिपेंडेंट फीचर। ओके, सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग देखेंगे लीनियर रिग्रेशन से सॉल्व हो सकता है कि नहीं। अगर नहीं हो सकता तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो अभी लीनियर रिग्रेशन का इक्वेशन आपको पता ही रहेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, राइट। अभी y क्या हो गया इधर, यस को हम लोग ने कंसिडर किया 1, नो को कंसिडर किया 0। बेस्ड ऑन दैट हम लोग को y मिलेगा। x क्या है, सैलरी कंसिडर करते हैं, c इंटरसेप्ट है, m स्लोप है। अभी थ्रू एरर्स एक हम लोग के पास लाइन जनरेट होता है। अभी ये x है, एस्टिमेटेड सैलरी ऑफ दैट पर्सन। ओके, सो इधर कुछ सैलरी आया, इधर कुछ सैलरी आया है। ये 1 है जिन लोगों ने बाय किया प्रोडक्ट, और इधर 0 है जिन लोगों ने बाय नहीं किया है प्रोडक्ट। ओके, तो हम लोग ने एक लाइन फिट किया लीनियर रिग्रेशन का। एरर कैलकुलेट करते करते एक हम लोग के पास लाइन आया, ऑप्टिमम लाइन, जिससे हम लोग प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अभी कुछ लोगों का सैलरी 20,000 था, तो 20,000 में हम लोग के पास वैल्यू आया 0.1। अभी 0.1 हम लोग के पास तो आउटपुट नहीं है, हम लोग के पास आइदर 1 है और 0 है। ये बीच का वैल्यू नहीं है ना, 0.2, 0.3, 0.5, 0.6। तो हम लोग इसको क्लासीफाई नहीं कर पा रहे। ओके, तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम क्या होता है, जिसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं क्लास में, जैसे येस और नो में, या फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल। ओके, सो ऐसे हम लोग जिसमें हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। लीनियर रिग्रेशन में हम लोग के पास वैल्यू था जिसको हम लोग क्वांटिफाई कर पा रहे थे। ठीक है, चलो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं इधर कि अगर 0.5 के ऊपर है वैल्यू, y का वैल्यू प्रेडिक्ट हुआ है, तो हम लोग उसको कंसिडर करेंगे कि वो प्रोडक्ट बाई कर सकता है। अगर 0.5 के नीचे वैल्यू आता है y का, तो हम लोग कंसिडर करेंगे इसको 0, मतलब नो। अभी उसका सैलरी 20,000 है। वी बेस्ड ऑन दिस एस्टिमेटेड सैलरी हम लोग के पास क्या प्रेडिक्शन आया, 0.1 आया, तो हम लोग उसको कंसिडर करेंगे। 0.5 के नीचे है तो इसको 0 ही कंसिडर करेंगे, तो इसको नो बोलेंगे कि वो प्रोडक्ट नहीं बाय कर सकता। चलो ये राइट है। अभी कोई किसी का सैलरी समझ लो x का वैल्यू 1 लाख है सैलरी, वो खरीद सकता है प्रोडक्ट। ये मॉडल ने बताया कि हाँ प्रोडक्ट खरीद सकता है, ये तो बराबर चल गया।
अभी समझो कि कोई हम लोग के पास डेटा आया जिसका सैलरी पर मंथ 4 lakhs है, 4 lakhs है, राइट। अभी ये लाइन को जब भी हम लोग ट्रेन करेंगे तो फिर ये कुछ ऐसा लाइन बनेगा। एरर कैलकुलेट करेंगे तो लीनियर रिग्रेशन कुछ ऐसा लाइन बनाएगा। अभी इधर हम लोग का क्या था, हम लोग ट्रेड ऑफ कर रहे थे ना 0.5 का। अगर 0.5 के नीचे है तो साल क्या रहेगा, वो नहीं बाय कर सकता प्रोडक्ट, नो के इसमें कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, सो अभी हम लोग ने एक लाइन इधर बनाया था, राइट, ये लाइन बनाया था, और एक हम लोग के पास एक आउटलायर था जिसमें वो 4 लाख कमा रहा था। इसको हम लोग ने ट्रेन किया तो एक ऐसा लाइन बना और एक ऐसा लाइन बना। अभी हम लोग समझते हैं अगर एक आउटलायर आ गया तो फिर हम लोग लीनियर रिग्रेशन से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। कैसे? अभी समझ लो ये बंदे का सैलरी है 40,000, बट वो प्रोडक्ट बाय कर सकता है, हम लोग के पास डेटा सेट में है। बट हम लोग ने क्या देखा, ये सेकेंड वाला लाइन जिसमें हम लोग ने आउटलायर बनाया उसमें उसका वैल्यू बिलो 0.5 आ रहा है। तो इसको कैसे कैटेगरी में हम लोग डालेंगे, नो के कैटेगरी में डाल देंगे। वही तो हम लोग ने थ्रेशोल्ड सेट किया था, 0.5 के अगर ऊपर रहेगा तो वो बाय कर सकते प्रोडक्ट, 0.5 के नीचे रहेगा तो नहीं कर सकता। सो एक आउटलायर आने के वजह से हम लोग का पूरा लीनियर रिग्रेशन का जो फिट है, जो लाइन हम लोग ने बनाया वो चेंज हो गया। सो थ्रू लीनियर रिग्रेशन वी कैन नॉट सॉल्व दिस क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये एल्गोरिदम क्लासीफाई करता है बिटवीन द डेटा। अभी इसमें हम लोग लॉजिस्टिक फंक्शन यूज़ करते हैं, सेम है लीनियर रिग्रेशन जैसा ही है, बट हम लोग ये स्ट्रेट लाइन को कन्वर्ट करते हैं इनटू अ नॉन लीनियर लाइन। लेट अस सी। ओके, सो इधर हमारे पास ये सिग्मॉइड फंक्शन है। ओके, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एक फंक्शन जिससे हम लोग ने एक वैल्यू बनाया ऐसा। हम लोग लीनियर रिग्रेशन में स्ट्रेट लाइन बनाते थे, बट यूजिंग दिस फंक्शन वी आर एबल टू क्रिएट दिस टाइप ऑफ लाइन। ये दिख रहा नहीं है तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। अभी ये सिग्मॉइड फंक्शन क्या है, सिग्मॉइड फंक्शन इज नथिंग बट 1/1 प्लस ई रेज टू माइनस वाई वैल्यू, वाई प्रेडिक्टेड वैल्यू। ये बीटा 0 प्लस बीटा 1 एक्स क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई का वैल्यू ही है। ये c इज इक्वल टू बीटा नॉट है और बीटा 1 क्या है, m है। यूजिंग दिस फंक्शन वी कैन क्रिएट दिस टाइप ऑफ लाइन। अभी इसमें समझो कि आउटलायर हम लोग ने कंसिडर किया था 4 लाख का, कोई आदमी कमा रहा है 4 लाख पर मंथ। ओके, 4 लाख कमा रहा है तो हम लोग ने थ्रेशोल्ड 0.5 सेट किया था, राइट। अभी हमारा लाइन ऐसे जा रहा है, राइट, ऐसे। अगर इसका सैलरी 0.4 लाख है, उसमें भी 0.5 से ज़्यादा जा रहा है वैल्यू। ओके, अगर उसका सैलरी 40,000 भी है तो भी आप जैसे कि देख सकते हैं वो 0.5 से ज़्यादा ही है। लाइन में ये इधर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, 0.5 से ज़्यादा ही हो रहा है, मतलब 0.9 कंसिडर करते हैं, तो इसको बोलेंगे कि वो प्रोडक्ट बाय कर सकता है। अभी हम लोग ने देखा ये विद द हेल्प ऑफ दिस लॉजिट फंक्शन और सिग्मॉइड फंक्शन हम लोग ने स्ट्रेट लाइन को कन्वर्ट किया इन द फॉर्म ऑफ एस लाइन। अब ये एस लाइन प्रोबेबिलिटी शो करता है ऐसा, ये 1 के नीचे रहता है ऐसा।
ओके, सो हम लोग क्या कर रहे हैं सिग्मॉइड फंक्शन के थ्रू और लॉजिट फंक्शन के थ्रू हम लोग हायर वैल्यूज जो लीनियर लाइन हम लोग बनाते हैं, जैसे कि हम लोग ने ये लाइन बनाया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करते हैं बिटवीन रेंज 1 और 0, 1 और 0 से कन्वर्ट करते हैं और एक थ्रेशोल्ड सेट करते हैं 0.5। अगर 0.5 के रहा और इंटरसेप्ट रहा तो डायरेक्टली हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि 1 है वैल्यू। अगर 0.5 के नीचे रहा देन विल कंसिडर इट एज 0। ओके, और ये थ्रेशोल्ड का वैल्यू अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग चेंज कर सकते हैं। दिस कैन बी चेंज 0.5, 0.7 भी रख सकते हैं और 0.3 भी रख सकते हैं। ओके, सो हम लोग ने देखा अभी तक जो लीनियर रिग्रेशन से हम लोग से सॉल्व नहीं हो रहा था वो हम लोग यूजिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। अभी देखते हैं कि ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर ये एस फंक्शन बनाने के बाद लॉस कैसे कैलकुलेट होता है। जैसे कि हम लोग ने लीनियर रिग्रेशन में देखा था y माइनस y प्रेडिक्टेड द होल स्क्वायर, ये देखा था एरर फंक्शन हम लोग ने। सम ऑफ स्क्वायर एरर बोलेंगे इसको। वैसे ही हम लोग सिग्मॉइड फंक्शन को सॉल्व करने के लिए, लॉजिस्टिक रिग्रेशन को सॉल्व करने के लिए एक एरर फंक्शन है, कॉस्ट फंक्शन है y माइनस वाई लॉग y प्रेडिक्टेड माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस वाई प्रेडिक्टेड। इफ y का वैल्यू 1 है, हम लोग y जो हम लोग को नोन वैल्यू है जो डेटा सेट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, अगर y सब्स्टिट्यूट करेंगे इधर तो हम लोग को log ऑफ y मिलेगा। अगर y इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस वाई प्रेडिक्टेड मिलेगा। y प्रेडिक्टेड क्या है हम लोग का 1/1 प्लस ई रेज टू माइनस वाई, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। फिर हम लोग क्या कर देते हैं उधर डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m, डेरिवेटिव ऑफ दिस एरर विद रिस्पेक्ट टू m, और इसको मिनिमाइज करते थे, मिनिमाइज करते थे so that we can get the optimum value of m and c, minimum value of m and c। okay, so minimum value होने के बाद ये लाइन जनरेट होगा, देन हम लोग प्रेडिक्ट कर पाएंगे अच्छे से विद द हेल्प ऑफ डेटा। ओके, सो अभी हम लोग ठीक है, ये एरर फंक्शन हो गया, कैलकुलेट कर दिया, ये बना दिया, ये लाइन बन गया एस फॉर्म में। उसके बाद उसको इवेलुएट कैसे करेंगे, जैसे कि हम लोग ने लीनियर रिग्रेशन में देखा था RMSE, रूट मीन स्क्वायर एरर। रूट मीन स्क्वायर एरर देखा था, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर देखा था, राइट, टू इवेलुएट दिस लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम। अभी लॉजिस्टिक रिग्रेशन एज इट इज़ अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, सो उसको कैसे इवेलुएट करेंगे। एक नाम आता है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। ओके, ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है, एक मैट्रिक्स रहता है जिससे हम लोग को ट्रुथ वैल्यू, ये ट्रुथ वैल्यू जो हम लोग के पास डेटा सेट में प्रेजेंट है 1s and 0s, और एक जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है जो हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे। अभी हम लोग एक्सटेन और एक्सटेस्ट करते हैं, वैसे एक्सटेस्ट में जो वैल्यू आएगा 1s and 0s वो इधर प्लॉट करेंगे। ओके, अगर मेरा ट्रुथ वैल्यू जो डेटा सेट में प्रेजेंट है वो 1 है, ओके, और जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया वो 1 है, तो उसको हम लोग ट्रू पॉजिटिव बोलेंगे। ओके, ट्रू पॉजिटिव दोनों मैच कर रहा है, राइट, तो टू पॉजिटिव। उसके बाद एक्चुअल वैल्यू जो डेटा सेट में है और जो प्रेडिक्टेड वैल्यू 0 है, दोनों 0 आया हम लोग को, दोनों मैच कर गया, दोनों राइट है, उसको ट्रू नेगेटिव बोलेंगे। अभी एक एरर आता है इसमें, अगर हम लोग का ट्रुथ वैल्यू 0 है, ये 0 वैल्यू आया जो हम लोग को पता है,
और इस मॉडल ने जो प्रेडिक्ट किया है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन ने जो प्रेडिक्ट किया है वो 1 है, और इधर हम लोग को पता है कि ये 0 वैल्यू है, तो उसको फॉल्स पॉजिटिव बोलेंगे, गलत प्रेडिक्ट किया है। ओके, वैसे ही अगर ट्रुथ वैल्यू 1 है और मॉडल ने जो प्रेडिक्ट किया है वो 0 है, तो उसको फॉल्स पॉजिटिव बोलेंगे। इसको हम लोग टाइप 1 टाइप 2 एरर भी बोलते हैं। इसके थ्रू हम लोग एक्यूरेसी निकालेंगे। अभी एक्यूरेसी कैसे निकालेंगे मॉडल का? ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। ओके, तो क्या होगा एक्यूरेसी? एक्यूरेसी क्या होगा? ट्रू पॉजिटिव जो करेक्ट मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है सब कुछ, ट्रू पॉजिटिव एक तो ये किया था जो 1 हम लोग का ट्रूथ वैल्यू था और मॉडल ने भी 1 प्रेडिक्ट किया, और एक था हम लोग के पास जो 0 वैल्यू था, जो हम लोग को पता है 0 वैल्यू है और मॉडल ने भी 0 प्रेडिक्ट किया है, ट्रू नेगेटिव। ट्रू नेगेटिव दोनों का एडिशन है ये, एक सेकेंड में अच्छे से लिख लेता हूँ, ये दोनों का एडिशन है अपॉन सब वैल्यू जो भी इधर प्रेजेंट है एरर के साथ, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव प्लस और क्या है, ट्रू नेगेटिव। सो ये इसके थ्रू हम लोग एक्यूरेसी कैलकुलेट कर सकते हैं और ये मॉडल को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि बराबर परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। ओके, नाउ विल गो ऑन to the implementation part in Python code. Okay, here I've imported all the essential libraries which are important for solving this problem statement: NumPy, pandas, matplotlib, warnings to ignore the future warnings. Okay, so using pandas I've loaded this data set, social networking ads. This data set contains user ID, gender, age, estimated salary, and dependent feature as purchased. Based on these features, will predict a person will purchase a product or not. Okay. So here, unique ID, user ID is not important because it is having unique values in all the rows. Okay. I have considered only age and estimated salary for prediction. This both I have taken as independent feature and purchase as dependent feature. You can also take a gender as independent feature, and you can convert male and female into ones and zeros. Okay, so I have splitted this data set into train and test part, and taken a test size as 0.25, 25% as to evaluate our model, right? This training and test split is also called as holdout method. Okay, so feature scaling is done because this 19, there is a huge gap between 19 and 90,000. So in order to maintain the unit, we have converted and uh, scale this data. Okay, using standard scaler. Then I imported logistic regression and fitted all the training part into this classify instance. So this is 3 line of code where this logist function will be created as shape line will be created and error function will be solved in order to minimize this beta 0 and beta 1 value. Then I will predict the values based on my X test. Here I am getting the values. In the backend, what it does is it will create a probability for ones and zeros. Here you can see the probability of getting 0 is 0.82 and probability of getting 1
is 0.17. Accordingly, maximum value is taken. Like 0.82 is taken for predicting 0. Okay, over here we are getting 0. In the second part here you can see 0.812 for 1. So here we have taken 1 value. So accordingly, maximum value is taken out of this 2. It is a probability. If you add 0.82 and 0.13, it will give you as 1. Okay, this is done. Confusion matrix, as I've explained, in order to find the accuracy, we are using this confusion matrix. Okay, to solve this confusion matrix, we have to add in the numerator 20 true negatives plus true positives divided by sum of all the values, which is true positive, true negative, false positive, false negative, which is coming as 87%. And there is one method accuracy score. From that also you can get the accuracy, but it is important to learn this formula as it will be asked in your interview. Okay, now I have plotted this graph. Over here we can see that it is classifying this data set, the greens and the red ones. There is some error you can see over here. Greens are predicted over the red area, so that's why we are getting as 87%. So this 8 and 5 value are this only. Hope you all guys like this video. Please hit the like button and subscribe to my YouTube channel. Bye bye.